भाई सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल मैं रोहतक की नई आजाद मंडी में खड़ा हूँ और सक्सेसफुली संपन्न हुई है आज की रैली। और जिस तरीके से माहौल देखने को मिला वो साक्षात पूरा संदेश पूरे हरियाणा में चला गया। इतना भीड़ की टोली ऑटोमेटिकली चले आऊँ थी कि अब चौटाला भविष्य का नेता बनाने का खातर शायद वो सिर के ऊपर आशीर्वाद रखने के लिए आई हो। यहाँ NLD पार्टी के युवा के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी मेरे साथ है। अरविंद साहब, क्या हुआ आज तो रुक्का पाट गया रोहतक मानी रोहतक तक पूरे हरियाणा में जय जयकार हो गया भाई चौटाला की। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जिस प्रकार से आज आपने हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आकर के बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने आज अपना आशीर्वाद माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को और इंडियन नेशनल लोकदल को देने का काम किया है। आज देखने लायक नज़ारा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कल या परसों में ही कोई चुनाव है और उन्होंने अपना नेता माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मान लिया है और ये मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। जिस प्रकार का जो जोश युवा साथियों में, बुजुर्गों में और मातृशक्ति में था, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने लायक है। आज जो रैली, महारैली जो संपन्न हुई है, जिसका इतना भव्य आयोजन जो सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के द्वारा किया गया, आज राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। और ये कहा गया है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तुम आगे बढ़ो, ये सारा हरियाणा प्रदेश अब तुम्हारे साथ है, आपकी पीठ बनकर के लिए आपके पीछे खड़ा है, आपके साथ हर लड़ाई में वो बराबर का हिस्सेदार है। गोस्वामी साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, रैली ना हुई थी जब दीपेंद्र हुड्डा का था, अब चौटाला की वजह से इन लोगों का आधार खत्म हो गया, क्या जवाब है आपका? अब वही दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती। वो अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की इस बढ़ती हुई कद और प्रतिष्ठा से आज कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी साख हरियाणा प्रदेश में खोने का काम किया, जिस प्रकार से उन्हें पिछले चुनाव में बीजेपी के आगे सरेंडर करने का काम किया, वो जनता ने पहचान लिया है और अपना मन बना लिया है। अगर कोई हरियाणा प्रदेश का अगर जन जन का कोई सच्चा हितैषी है तो वो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है और चौधरी करण सिंह चौटाला जी और अर्जुन सिंह चौटाला जी। 3 लेन अंदर थी, पूरी ठुकी हुई थी। रामपाल माजरा ने कही कि मेरी शिकायत रहेगी, हम और प्रबंध नहीं कर पाए। बाहर भी इससे कहीं ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। आज ये लोग चौधरी सम्मान दिवस देवीलाल जी के सम्मान दिवस में आए भी थे, इसके अलावा कुछ और भी करने आए थे। वो क्या करने आए थे? वो हरियाणा प्रदेश को संदेश देने आए थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही हमारा असली रखवाड़ा है, आओ हम सब मिलकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ देने का काम करें और उन्हें मजबूत करने का काम करें और आने वाले चुनाव में एक हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देने का काम करें, चौधरी अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। एक बात वैक्यूम क्रिएट हो रहा था जी हरियाणा की राजनीति में। कांग्रेस पार्टी लगातार वोट ले रही है, विपक्ष का माहौल एंटी बीजेपी वोट बैंक है, उनको कह रही हम किसानों के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, बड़ी बड़ी हम भी भरा करती और इलेक्शन का टाइम पे घस काट दे है। ये जिस वैक्यूम ने अब चौटाला भर रहा है, तो अब है के ऊपर आरोप लगाना कि बीजेपी की बी टीम ए टीम है। आज तो पत्तल काट दी जेजेपी की भी, कांग्रेस की भी, रोहतक किसी नई अनाज मंडी के को। बिल्कुल, जैसा कि आज सबके सामने है, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने अपना प्रेम और आशीर्वाद आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को दिया है। जैसा कि आपने कहा अपनी देशवाड़ी भाषा में, पत्तल काट दी और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा आपको देखने को भी मिलेगा। और जैसे जो बीते चुनाव में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने जो दगा करने का काम किया हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, उस दगा का बदला आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता जरूर लेगी। वो ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से मुख मोड़ लिया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हाथ थामने का काम उन्होंने कर दिया है। कल का सूरज कैसा होगा? कल का सूरज बिल्कुल बहुत ही चमकदार और लाजवाब होगा। चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो प्रदेश की जनता की एक अलग ही होगी। वो विश्वास जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज जो उन्हें देने का काम किया है, जो हौसला जो आज उन्होंने देने का काम किया है, जो उन्होंने वायदा किया है कि भाई हर लड़ाई में अभय सिंह चौटाला जी उनके साथ, उनके लिए संघर्ष करते हुए मिलेंगे, उनके लिए खड़े मिलेंगे। अरविंद गोस्वामी जी का कहना है कि नई आस और उमंग के साथ कल का दिन शुरू होने जा रहा है। हमने बहुत सारे इनेलो के नेताओं को भी कवर किया था, प्रोग्राम को भी कवर किया था, आज का प्रोग्राम भी पूरी तरीके से कवर किया है। युवा जुड़ेंगे, 36 बिरादरी का भाईचारा जुड़ेगा। जब वह सरकार बन पा रहा है, सबका सहयोग लिया थी। अब आपके ऊपर कटाक्ष ये कराया जाएगा, अगला स्टेप होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के हकों के लिए लड़ने की बात करते हैं अभय सिंह चौटाला जी, और आप इसके ऊपर आपका क्या पक्ष है? नहीं, ये तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, बिना अड्डा की
जीव है, आदमी कुछ भी कह देता है। आपके समक्ष जो मैं खड़ा हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ। इंडियन नेशनल लोक दल ने मुझे पहले छात्र इकाई का अध्यक्ष बनाने का काम किया, फिर युवा की इकाई का अध्यक्ष बनाने का काम किया। ऐसे ही प्रकाश सिंह भारती जी हैं जो हरियाणा प्रदेश की पिछड़े की, दलित की, वंचित की आवाज़ है, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और ऐसे ऐसे पता नहीं तमाम नेता जो इंडियन नेशनल लोक दल में हैं। और चौधरी देवीलाल जी को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को तो पिछड़े की, वंचित की, दलित की, शोषित की राजनीति की नर्सरी कहा जाता था। ऐसे ऐसे शख्सियतों को उन्होंने इतना बड़े बड़े कदों पर बैठाने का काम किया, नेता बनाने का काम किया, जो जिनका बहुत ही छोटे समुदाय से, चाहे संख्या बल के आधार पर लगा लीजिए या उनकी जातिगत जनगणना के आधार पर लगा लीजिए, जिनका बहुत छोटा समुदाय था, उन्हें भी बहुत बड़े बड़े पदों पर उन्होंने बैठाने का काम किया। आखिरी सवाल है, आज डी पार्क के ऊपर इतना सन्नाटा क्यों? ये जो जनता का जो प्यार और विश्वास है अभय सिंह चौटाला के प्रति, ये सन्नाटा उसी की वजह से है। और अभी तो देखते जाइए, जैसा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था, डी पार्क काली कोठी बंद करा गया, जो दिल्ली नहीं भेज दिया तो हमने कह दियो भाई बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आज उन्होंने यह बात दोहराई भी है कि इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता, युवा हो, नए हो, बुजुर्ग हो, वह सब मरते बड़े हैं, मरते बड़े नेता हैं। और हमारा कार्यकर्ता रांद काटू है। जेजेपी का भी, बीजेपी का भी, कांग्रेस का, शायद उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। अरविंद गोस्वामी जी के विचार सुने, कुछ इनसे पूछने थे स्पेसिफिकली, वो भी निकल करके आए हैं। 36 बिरादरी को लेकर सबके संघर्ष की आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए हकों के लिए लड़ेंगे भी गए। अब हमें दम है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने 37 विधायक तो ले लिए, लेकिन जनता की आवाज़ वो नहीं लड़ रहे हैं, ज़मीन के ऊपर आकर नहीं टिक रहे हैं। इसी के कारण शायद ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है। हकों के लिए आप कितना लड़ेंगे? जनता को उन्होंने ठगने का काम किया। जहाँ हकों की बात आती है, चाहे युवा की बात हो, चाहे बेरोजगार की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे किसान कमेरे की बात हो, पिछड़े की, दलित की, वंचित की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, किसी भी मुद्दे पर जब जब जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को ज़रूरत पड़ी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत उनके पीछे खड़ा मिला, जिन्होंने उनके लिए उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। चाहे प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे और यात्रा कर करके उनके दुखों को समझ करके उनके लिए आवाज़ उठाने की बात हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना बखूबी वो काम करने का काम किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे बहुत पीछे रह गई, बहुत वंचित रह गई। जो काम उन्हें करना चाहिए था विपक्ष में होते हुए, वो नहीं कर पाई। इसीलिए जनता ने पूरी तरह से उनसे मुख मोड़ लिया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हाथ थाम लिया। अरविंद गोस्वामी जी को आपने सुना, तमाम युवाओं की टीम है और बड़ी संख्या में युवा इस रैली में पहुंचे भी थे। युवा भी ज्वाइन करने लगे हैं, बुजुर्ग तो बड़ी संख्या में थे ही। और इनेलो के पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में थे, वो तो टूट टूट कर आ ही रहे हैं। जैसे कि आपने इनेलो के विधायकगण और इनेलो के बड़े बड़े पदाधिकारियों के कार्यक्रमों में देखा होगा। अरविंद गोस्वामी जी से जानने की कोशिश की है और युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है किस तरीके से 36 बिरादरी को लेकर के अब है एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज हरियाणा प्रदेश में बनने जा रहे हैं। पूरे देश में इसके ऊपर नज़र है कि अभय कर सकता है तो क्षेत्रीय पार्टियां और भी कर सकती है। पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन हरियाणा में अभय चौटाला का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली 100 में से एक ये नेता अलग ही है। इनके संघर्ष का कितना ऊंचा मुकाम होगा वो देखने वाली बात होगी। अरविंद गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।